बाउंड्रीज से क्वेश्चन नंबर 1 है हेड एंड नेक। हम स्टार्ट करने लगे हैं पास्ट पेपर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल की हमने बतानी है बाउंड्रीज और कंटेंट्स। डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये इंटीरियर ट्रायंगल्स में से आता है। इसकी बाउंड्रीज में हमारे पास क्या आएगा, मैंडिबल, इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक। इस तरह से आती है हमारे पास बेस ऑफ मैंडिबल, इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक। इस तरह हमारे पास बनती है डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल। रूफ इसकी बनाती है स्किन, सुपरफिशियल फेशा, डी फेशा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को जो क्लोज कराता है। फ्लोर हमारे पास बनता है माइलोहायोइड मसल और हायोग्लॉसस और मिडल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स। कंटेंट्स के अंदर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड आता है, उसके अलावा फेशियल आर्टरी, हाइपोग्लॉसल नर्व और नर्व एंड वेसल टू माइलोहायोइड, फेशियल वेन, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, माइलोहायोइड की नर्व और सबमेंटल आर्टरी। दोबारा से हमारे पास क्या क्या सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन आ जाएंगी, वो यहाँ बेस ऑफ मैंडिबल से कर्व करके जाती हैं फेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्व टू माइलोहायोइड एंड वेसल्स टू माइलोहायोइड, ये हो गए, और आ जाएगी सबमेंटल आर्टरी और हाइपोग्लॉसल नर्व। पोस्टीरियर कंटेंट में हमारे पास कुछ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर आते हैं, कुछ डीप आते हैं, कुछ डीपेस्ट आते हैं। जो सुपरफिशियल आते हैं उनमें आता है पैरोटिड ग्लैंड और साथ में आ जाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। डीप स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आ जाएगा स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफ्रेंजियस, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, स्टीलॉइड प्रोसेस, फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। डीपेस्ट के अंदर हमारे पास कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स आ जाएंगे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन और वैगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस और इनमें से जौन सी ड्यूरामेटर को सप्लाई कर रही है उसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पार्ट से हमारे पास निकलती है डीप ऑरिकुलर, एक्सटर्नल टिम्पैनिक, नहीं इंटीरियर टिम्पैनिक, मिडल मेनिंजियल, एसेसरी मेनिंजियल और इंफीरियर एल्वियोलर। एक्सटर्नल डीप ऑरिकुलर, इंटीरियर टिम्पैनिक, मिडल मेनिंजियल, एसेसरी मेनिंजियल और इंफीरियर एल्वियोलर। इनमें से जो मिडल मेनिंजियल है ये हमारे पास सप्लाई करेगी ब्रेन में ड्यूरामेटर को। ये हमारे पास क्या करती है, फोरामेन स्पाइनोजम से क्रेनियल कैविटी में एंटर करती है, वहाँ ये इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देती है। और बोन्स, पेरियोस्टियम, रेड बोन मैरो, ड्यूरामेटर ऑफ लेटरल वॉल, क्लेवेरिया, न्यूरोक्रेनियम, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, फेशियल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, यानी कि जितने भी सारे स्ट्रक्चर मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर प्रेजेंट हैं उन सबको ये सप्लाई करेगी। इसके बाद हमारे पास है मसल्स ऑफ इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिक्स के नेम बताने हैं, उनकी अटैचमेंट और नर्व सप्लाई बतानी है। ऑफ क्रिकोथायराइड, ठीक है, इसमें हमारे पास क्रिकोथायराइड होता है। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड होता है, लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स रेटिनॉइड होता है, तीन हो गए रेटिनॉइड वाले। फिर आता है थायरो एपिग्लॉटिक, फिर आता है हमारे पास थायरो एपिग्लॉटिक, वोकैलिस और ऑब्लिक रेटिनॉइड। ओके, दोबारा से हमारे पास क्या क्या, क्रिकोथायराइड, लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, एरे एपिग्लॉटिक, थायरो एपिग्लॉटिक, थायरो रेटिनॉइड। उसके बाद हमारे पास वोकैलिस, ट्रांसवर्स रेटिनॉइड, ऑब्लिक रेटिनॉइड। क्रिकोथायराइड है हमारे पास टेंसर और इलॉन्गेशन ऑफ वोकल कॉर्ड में काम करता है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इसको सप्लाई करती है। ओरिजिन का ये लोअर बॉर्डर ऑफ सरफेस ऑफ लोअर बॉर्डर लेटर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज से राइज करता है और आगे इंसर्ट कर जाता है हमारे पास लेमिना एंड इंफीरियर कॉर्मा ऑफ थायराइड पे। यहाँ पे जाके इंसर्ट कर देगा लेमिना और इंफीरियर कॉर्मा ऑफ थायराइड पे। ये क्या करता है, टेंशन और लेंथ करता है वोकल कॉर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मूवमेंट ऑफ मैंडिबल और मेंशन करने मसल रिस्पॉन्सिबल। इसमें हमारे पास होती है डिप्रेशन, एलिवेशन। इसके अलावा हमारे पास होती है प्रोट्रूजन, रिट्रूजन और लेटरल मूवमेंट, लेटरल या साइड टू साइड मूवमेंट। और डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो तीन मसल हमारे पास जो हैं वो कराते हैं एलिवेशन और एक मसल हमारे पास कराता है डिप्रेशन, जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन होता है। उनमें से तीन कौन से हैं, मैसिटर, मीडियल टेरिगॉइड और टेम्पोरालिस। ये तीनों हमारे पास कराते हैं एलिवेशन और एक मसल जो है वो डिप्रेशन कराता है, जिसके अंदर हमारे पास मेन जो है वो लेटरल टेरिगॉइड आ जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प कौन कौन करते हैं, डायगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड और जीनियोहायोइड, ये हमारे पास हेल्प करते हैं इंफ्राहायोइड मसल। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन, इनकी ऐसी है कि एक जगह पे तीन मसल एक्ट करते हैं, एक जगह पे सिर्फ एक एक्ट करता है। वो कैसे है, हमारे पास जो प्रोट्रूजन है इसमें हमारे पास तीन मसल एक्ट करते हैं, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड और मैसिटर। और टेम्पोरालिस जो है ये हमारे पास रिट्रैक्शन में फाइबर देता है और थोड़े से फाइबर आते हैं मैसिटर के। और हमारे पास जो साइड टू साइड मूवमेंट है इसमें हमारे पास ये होता है टेम्पोरालिस सेम साइड का और जो हमारे पास टेरिगॉइड है वो अपोजिट साइड के। दोबारा से अगर हम देखें तो डिप्रेशन के अंदर हमारे पास तीन, एलिवेशन के अंदर तीन मसल हैं, मैसिटर, टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगॉइड। डिप्रेशन के अंदर है लेटरल टेरिगॉइड, डायगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड और जीनियोहायोइड इसकी हेल्प करते हैं। प्रोट्रूजन के अंदर है हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, मैसिटर। रिट्रैक्शन के अंदर हमारे पास है टेम्पोरालिस और सम फाइबर्स ऑफ मैसिटर। लेटरल या साइड टू साइड मूवमेंट के अंदर अगर हमने राइट साइड में मूव करना है तो राइट साइड का टेम्पोरालिस, राइट साइड का मैसिटर काम करेगा और लेफ्ट साइड के टेरिगॉइड्स काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फेशियल नर्व का एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट बताना है और उसकी ब्रांचेस बतानी है। एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट जब ये हमारे पास स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से बाहर निकलती है तब स्टार्ट होता है। ये जब हमारे पास स्कल से बाहर निकलेगी तो फेशियल नर्व टर्न लेगी हमारे पास एंटीरियर टू आउटर एयर और हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले इसकी ब्रांच राइज होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये मोटर इनोवेशन देगी हमारे पास पोस्टीरियर बेली ऑफ मसल्स अराउंड द एयर। फिर इसके साथ हमारे पास मोटर ब्रांचेस सेंड होंगी पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोइड को। फिर इसका जो मेन ट्रंक है वो हमारे पास एंटर करेगा पैरोटिड ग्लैंड में और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ये ब्रांचेस देगा टेम्पोरालिस, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। कौन कौन सी एक्स्ट्राक्रेनियल ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को और साथ में स्टाइलोहायोइड को
और हमारे पास कहाँ है टेम्पोरल zygomatic buccal marginal mandibular cervical। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ टंग। नर्व सप्लाई ऑफ टंग की अगर हम बात करें तो उसको मोटर सप्लाई थ्रू आती है 12th नर्व और फ्रेंजियल प्लेक्सिस से, मेनली हमने 12th नर्व ही लिखना है। हाइपोग्लॉसल नर्व। सेंसरी सप्लाई एंटीरियर 2/3 की हमारे पास आती है लिंगुअल नर्व और फेशियल नर्व से टेस्ट सेंसेशन आती है कॉर्डा टिम्पनी से। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के अंदर हमारे पास आती है वेगस नर्व से, और जो हमारे पास पोस्टीरियर 2/3 है यहाँ पे आती है ग्लॉसोफ्रेंजियल से। कैसे हमारे पास मोटर सप्लाई सारे मसल्स को कौन दे रहा है हाइपोग्लॉसल 12th नर्व। एंटीरियर 2/3 को हमारे पास आ रही है फेशियल नर्व से टेस्ट फाइबर जो कि 7th नर्व की है, और लिंगुअल ब्रांच ऑफ V3 यानी कि मैंडिबुलर नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है, यहाँ से हमारे पास आ रही है सेंसरी सप्लाई। पोस्टीरियर 1/3 की आ रही है थ्रू ग्लॉसोफ्रेंजियल, और रूट ऑफ टंग की आ रही है थ्रू वैगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अब ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड रिलेटेड है, यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस है, यहाँ पे मेस्टोइड प्रोसेस है, इस साइड में मैंडिबल आ गए। ठीक है, इसके सुपरफिशियल रिलेशन, सुपरफिशियल सरफेस के हमारे पास है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और इसके अंदर ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और पैरोटिड लिम्फ नोड। फिर सुपीरियर रिलेशन जो कि हमारे पास हैं इसकी बेस के रिलेशन, वो कैसे हैं? सुपीरियर रिलेशन में आने हमारे पास बेस के रिलेशन में हमारे पास आएगा एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस। पोस्टीरियर सरफेस आएगा यहाँ पे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की, और साथ में आएगा ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। एंट्रोमीडियल रिलेशन हमारे पास आएंगे, एंट्रोमीडियल सरफेस के रिलेशन के अंदर हमारे पास आना है रेमस ऑफ मैंडिबल। रेमस ऑफ मैंडिबल के एक साइड में मैसेटर अटैच है, दूसरी साइड में मिडिल टेरिकोइड अटैच है, ये तीन चीजें आगे साथ में आ जाएंगी ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। पोस्टोमीडियल सरफेस के रिलेशन में आने हमारे पास मेस्टोइड प्रोसेस के ऊपर हमारे पास स्टीलॉइड प्रोसेस पे जो तीन मसल अटैच है वो भी साथ आ जाएंगे, और इधर जो हमारे पास मसल अटैच स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक वो आ जाएंगे, और साथ में हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स आ जाएंगे। स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड में हमारे पास फेशियल नर्व आ जाएगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ जाएगी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन आ जाएगी, और पैरोटिड लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, पैरोटिड डक्ट आ जाएगी। क्या क्या है इसके अंदर? फेशियल नर्व और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पैरोटिड डक्ट और पैरोटिड लिम्फ नोड्स। ओके जी, हमारे पास है लेटरल लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, नर्व स्प्लाइस जॉइंट की, और कौन सा मसल है जो एलिवेशन के लिए रिस्पांसिबल है? एलिवेशन के लिए अभी हमने किया कि कौन सा मसल रिस्पांसिबल है, तीन मसल हमारे पास मुंह बंद रखने के लिए रिस्पांसिबल है। एलिवेशन का मतलब मुंह बंद रखना, वो कौन कौन से हैं? लेटरल टेरिकोइड को छोड़ के बाकी तीनों, टेम्पोरलिस, मैसेटर और मीडियल टेरिकोइड, ये तीनों हमारे पास मुंह बंद रखने के लिए रिस्पांसिबल है। मुंह खोलने के लिए क्या कौन सा रिस्पांसिबल है? हमारे पास लेटरल टेरिकोइड, और इसकी हेल्प कौन कर सकते हैं? डाइगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड और जीनियोहायोइड। लिगामेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं, एक तो वो जॉइंट का कैप्सूल, वो हमने हर जगह लिख देना है, किसी भी जॉइंट का है। ठीक है, उसके बाद आने लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, एक लिगामेंट और एक आ गया हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल, दूसरा हमारे पास लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये हमारे पास इसको स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद हमारे पास फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और हमारे पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और है टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट। नर्व सप्लाई कौन सी है हमारे पास? यहाँ पे मेसेटेरिक नर्व और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल हमारे पास फेशियल की ब्रांच है, और मेसेटेरिक हमारे पास मैंडिबुलर की ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थायराइड ग्लैंड के लोब्स के डिफरेंट सरफेसेस के रिलेशन, उसकी वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज। रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड जिसको हमने इस्थमस के लेवल पे कट किया। ठीक है, इसके एंट्रोलेटरल रिलेशन के अंदर हमारे पास दो अदद मसल्स आ रहे हैं, कौन कौन से? स्टर्नोथायराइड और स्टर्नोहायोइड और सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, और आ रहा है एंटीरियर वैली ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ये कौन कौन से? स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायोइड, एंटीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड और एंटीरियर वैली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। मीडियली की बात करें तो हमारे पास ट्रेकिया आता है, एसोफेगस आता है, ट्रेकिया के ऊपर हमारे पास लेरिंक्स आएगा, एसोफेगस के ऊपर हमारे पास फेरिंक्स आएगा। ठीक, ये आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास आएगा क्रिकोथायराइड मसल इधर ट्रेकिया के ऊपर अटैच हुआ होगा, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज से थायराइड कार्टिलेज पे आएगा। उसके अलावा एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल। क्या क्या है? मीडियल साइड पे ट्रेकिया, एसोफेगस, फेरिंक्स, लेरिंक्स, क्रिकोथायराइड मसल, एक्सटर्नल लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स। क्या आ जाएगा इसके मीडियल रिलेशन में? इसके हमारे पास लेटरल रिलेशन के अंदर कैरोटिड शीथ आएगी, और इसकी कंटेंट्स आएंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वैगस नर्व। इसके एपेक्स पे हमारे पास आएगा स्टर्नोथायराइड, और बेस रिलेटेड हमारे पास 4th से 5th ट्रेकियल रिंग्स है। एंट्रोलेटरली हमारे पास स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आएगा। मीडियली ट्रेकिया, एसोफेगस, लेरिंक्स, फेरिंक्स, क्रिकोथायराइड, एक्सटर्नल लेरेंजियल, रिकरेंट लेरेंजियल, लेटरली कैरोटिड शीथ, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वैगस नर्व। एपेक्स पे स्टर्नोथायराइड और बेस पे 4th से 5th ट्रेकियल रिंग। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन, सुपीरियर थायराइड वेन और मिडल और इंफीरियर, ये तीन नेम के साथ ही वेन्स हैं। सुपीरियर थायराइड करेगी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन, मिडल थायराइड करेगी इंटरनल जुगुलर में ड्रेन, इंफीरियर थायराइड करेगी ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में ड्रेन, और एक और चौथी है उसका नाम है कोशर वेन, शायद 4th वन हमारे पास कोशर वेन, वो भी हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करेगी। यानी कि सुपीरियर, मिडल और कोशर वेन है वो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेंगी, और जो हमारे पास है इंफीरियर थायराइड ये हमारे पास लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर ड्रेन करेगी। उसके बाद हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रेंजियल लिम्फ नोड्स आएंगी, प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल, क्योंकि इस रीजन के फेरिंक्स ट्रेकिया के रीजन में ना, तो ये सारी लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास कहाँ ड्रेन करेंगे? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। और लिम्फेटिक वेसल सुपीरियर थायराइड वेन से कहाँ पास करेंगे? इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, और कुछ जो है वो हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स में, यहाँ पे थोरेसिक डक्ट में। एट द एंड कहाँ ड्रेन करेंगे? सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और ब्रेकियोसेफेलिक लिम्फ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिलेजेस एंड मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स ऑफ लेरिंक्स। सिर्फ नाम लिखने हैं। कार्टिलेजेस हमारे पास 9 होती हैं, 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। हमारे पास तो 3 अनपेयर्ड होती हैं, थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस। पेयर्ड कौन सी होती हैं? एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास लिगामेंट्स की अगर हम बात करें और मेम्ब्रेन्स के, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट कौन से हैं? थायरोहायोइड, हायोएपिग्लोटिक, क्रिकोट्रेकियल,
मीडियन क्रिकोथायराइड, लेटरल क्रिकोथायराइड, थायरो एपिग्लॉटिक और इंट्रिंसिक जो लेरिक्स के अंदर ही रहते हैं उसमें हमारे पास क्वाड्रेट मेम्ब्रेन है और कोनस इलास्टिकस या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है। थायरोहायोइड, हायो एपिग्लॉटिक, क्रिकोट्रेकियल, मीडियन क्रिकोथायराइड, लेटरल क्रिकोथायराइड